तो हल्द्वानी में हिंसा, किसकी साजिश, गुनहगार कौन, यह सवाल पूछा जाएगा क्योंकि उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो हुआ है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आज अपडेट के साथ शुरुआत करता हूं इस बुलेटिन की कि हल्द्वानी में हालात कंट्रोल में है। गुरुवार को हुई हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। हल्द्वानी में हुई हिंसा में 3 उपद्रवियों की मौत हुई। पथराव में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। डीएम ने प्लानिंग के साथ हिंसा करने की बात कही है। कुछ देर पहले डीएम सामने आई थी हल्द्वानी की, उन्होंने कहा कि प्लानिंग करके ये हिंसा की गई थी। वंदना सिंह उनका नाम है और इस समय भी वो अपनी बात कह रही हैं। सीधा आपको वो सुना देते हैं। अगर ये फेलियर माना जाता उस कंडीशन में जब बाहर से आउटर एरिया से बड़ा मॉब हल्द्वानी के अंदर एंटर करता, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कंट्रोल किया गया, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन करी गई। घायलों की संख्या, कैजुअलिटी और अभी के हालात। मैडम घायलों की संख्या, कैजुअलिटी और अभी के हालात। एक मिनट, 1 बाय 1 मैडम एक करके घायलों की संख्या, एक करके बताऊंगी। कैजुअलिटी और अभी के हालात। घायलों की संख्या, कैजुअलिटी बता दूंगी। 1 बाय 1 मैडम घायलों की संख्या बता दीजिए। वो पीछे जो लोग खड़े, योगेश जी मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। मैडम ये मेन है ना, घायलों की संख्या, कैजुअलिटी और अभी के बिल्कुल, हालात क्या है ये बता दीजिए। ये बताइए घायलों की संख्या, कैजुअलिटी और अभी के हालात क्या है। हमारे जो नंबर्स हैं ये है ना इसमें। हाँ बताइए, वो वाला लो। देखिए, जिस तरीके का ऑपरेशन हुआ और जिस तरीके की कार्रवाई की गई है उसमें जैसा कि डीएम मैडम ने बताया, किसी तरीके का अननेसेसरी फोर्स पुलिस के द्वारा यूज नहीं किया गया। जो भी लोग इंजर्ड हुए हैं और जो भी वहां पर डेथ हुई है उसका सीधा सा रीजन मॉब के द्वारा स्टेट को चैलेंज करना है, थाना और पुलिस और प्रशासन के ऊपर जानलेवा हमला करना है। इसके क्रम में वहां बचाव में ये फोर्स यूज हुआ है। अगर घायलों की संख्या हम देखा जाए तो 2 डेड बॉडीज अभी जो है एसटीओ से मिली है, तो 2 डेथ है जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि डेथ किससे हुई है। जिनका पोस्टमार्टम होगा, कैलिबर हम देखते हैं कि किस कैलिबर से, कौन से वेपन से गोलियां चली, उसके बाद पता लगेगा। 3 इंजर्ड और आए हैं। 3 इंजर्ड में से एक जो है उसको गनशॉट इंजरी है और बाकी 2 जो है उनको गनशॉट इंजरी नहीं है। तो हम वो भी चेक कर रहे हैं कि उन लोगों को इंजरी कहां से हुई है, किससे हुई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का और उपद्रवियों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बहुत नियर प्रॉक्सिमिटी में किसी का भी एक दूसरे से मुकाबला नहीं हुआ। तो ऐसी कोई इंजरी जो बॉडी पे किसी शार्प वेपन से आई है या किसी धारदार हथियार से आई है, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई है, वो पुलिस प्रशासन के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की वजह से नहीं हुई है। तो अभी तक 2 डेथ है, 3 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड लोग हैं। डेथ गनशॉट से, 2 जो डेथ है वो गनशॉट की डेथ है। देखिए, जितनी बॉडीज हॉस्पिटल में पहुंची है और जो एरिया का हमने सैनिटाइजेशन किया है और जो वहां पर जितना हमने आज सुबह चेक किया उसके बाद में किसी भी एरिया में कोई बॉडीज नहीं मिली है। और अभी हॉस्पिटल में सिर्फ 2 बॉडीज मिली है जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, क्लियर कर देते और हैं। बाकी 3 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड लोग हैं, उनका एसटीएस में ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी के हालात क्या है, फोर्स कितनी लगाई गई है। अभी के हालात जो है सामान्य है। जो ये हल्द्वानी शहर है उसमें शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। फोर्स जो है उसकी 5 कंपनी जो है पैरामिलिट्री की आई है, 5 कंपनी पीएससी की आ रही है। इसके अलावा जो हमारा जिले का फोर्स है और कुमाऊं परिक्षेत्र से लगभग 400 के आसपास पुलिस कर्मचारी और लगे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो हल्द्वानी शहर में इस टाइम लगभग 1100 के आसपास पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। में से कितनी गिरफ्तारी? एक सवाल ले लीजिए। चिन्हित कितने कर रहे हैं? गिरफ्तारी कितनी हुई है? 4 मौतें हुई और आपके द्वारा बताया। ये एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ इसको। इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, क्योंकि हमने हॉस्पिटल्स से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी हल्द्वानी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, तो हमको कृष्णा हॉस्पिटल से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी और एसटीएच से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी। उसके आधार पर प्रारंभिक सूचना 4 की दी गई थी, जिसके साथ ये कहा गया था कि इसको वेरीफाई करा रहे हैं। जब बाद में उसको वेरीफाई कराया गया तो ये निकल कर आया कि कृष्णा हॉस्पिटल ने उनको एंटरटेन नहीं करके, क्योंकि ब्रॉड डेड थे, एसटीएच में भेज दिया था। तो वही 2 बॉडीज जो हैं वो कृष्णा में भी काउंट हुई और एसटीएच में भी। उसके कारण ये 4 का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अभी तक जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो 2 तो ये पूरा प्रशासनिक अमला इस वक्त अपनी बात रख रहा है, एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट बता रहा है, क्योंकि हल्द्वानी की डीएम ये कह रही हैं कि पूरी साजिश रची गई और इनको पता ही नहीं था कि साजिश कौन रच रहा है। इनको पता ही नहीं था कि साजिश कैसे रची जा रही है। जुमे को बवाल होगा, जुमे को बवाल होगा, और जुमेरात के एक दिन पहले, गुरुवार के एक दिन पहले ये सब कुछ हो गया, हिंसा हो गई और प्रशासनिक
अमले को पता ही नहीं है, प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों को पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। बस इनको बाद में पता चलता है, सब कुछ हो जाने के बाद, कि अरे ये तो साजिश रची गई थी। अब तक हल्द्वानी में क्या कुछ हुआ है उस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सड़कें पत्थर से भर गईं। पुलिस टीम पर पेट्रोल बम फेंके गए। आप देख सकते हैं अभी आग लगा दी है यहाँ, पेट्रोल बम का इस्तेमाल है। शहर धधक उठा। चंद मिनटों में हल्द्वानी का ये हाल था। तस्वीरें एक दिन पुरानी हैं, लेकिन गुनाह साफ है। कैसे हल्द्वानी में अमन को आग के हवाले कर दिया गया, कैसे देखते ही देखते दंगाइयों की भीड़ ने शहर को अग्निकुंड में बदल दिया, ये तस्वीरें उसी की गवाही देती हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में प्रशासन की टीम अवैध निर्माण गिराने पहुंची थी। बस उसी दौरान चंद शरारती तत्वों ने ऐसा हंगामा किया कि पूरा शहर धधक उठा। उपद्रवियों की भीड़ ने जगह जगह गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस पर पत्थर बरसाए। आखिर हल्द्वानी को किसने सुलगाया? क्यों कोर्ट के ऑर्डर पर अवैध निर्माण गिराने और अवैध कब्जा छुड़ाने पहुंची टीम पर अटैक किया गया, ये अब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे हिंसा की आग में हल्द्वानी का बनभूलपुरा अचानक सुलग उठा। बनभूलपुरा में जमीन अतिक्रमण कर बनाए गए मदरसे और बिल्डिंग को गिराने पहुंची थी नगर निगम की टीम। प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू की तो मौके पर लोग जुटने लगे। देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गई। प्रशासन को पहले से गड़बड़ी की आशंका थी, लिहाजा पुलिस की टीम भी मौके पर थी। अभी अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई चल ही रही थी कि अचानक अराजक तत्वों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी में कुछ पुलिस वाले घायल हुए। उसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, बल प्रयोग किया, लेकिन तब तक आग फैल चुकी थी। पुलिस ने जो है स्थिति को तुरंत जो है इसमें काउंटर किया है। जो उपद्रवी है उनको चिन्हित किया जा, उनको बहुत सख्ती से जो है पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा हिदायत दी गई। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए आसपास के एरिया में जो है कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंसा के जद में कई इलाके आ गए। अधिकारियों ने हालात की जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी को दी तो सीएम ने आला अधिकारियों की बैठक बुलाई। दंगाइयों को कंट्रोल करने के लिए बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगाया गया। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। दंगाइयों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को हल्द्वानी रवाना किया गया। आसपास के जिलों से पुलिस फोर्स को हल्द्वानी बुलाया गया। हल्द्वानी की घटना के बाद पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट है। वहाँ पर अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है। पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिन्होंने आगजनी की है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम के निर्देश के बाद प्रशासन एक्शन में है। आज डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी हल्द्वानी पहुंच करके हालात का जायजा लेंगे। आज हल्द्वानी में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। आज जुमे के दिन नमाज के लिए नमाजियों को इकट्ठा होने पर रोक है। आज जुमे को देखते हुए उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। हिंसा में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रशासन के वाहन थे, उनको नुकसान पहुंचाया गया, उनको आग लगाई गई। सारी की सारी पुलिस फोर्स और प्रशासन की टीमों पर पथराव किया गया।
वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उसके लिए कड़े निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी दिए गए हैं। लगातार लोगों को आइडेंटिफाई करा जा रहा है, लगातार गिरफ्तारियां करी जा रही हैं। घटनाक्रम से ये प्रतीत हो रहा है कि संबंधित जो उपद्रवी तत्व हैं उनके द्वारा पूरी तैयारी इसमें करके रखी गई थी कि किसी भी दिन अगर इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने की कार्रवाई प्रशासन करता तो इसी प्रकार का रिएक्शन देखने को मिलता। बनभूलपुरा में जो हिंसा हुई उसकी जड़ें अवैध कब्जा अतिक्रमण से जुड़ी हुई हैं। आरोप है कि यहाँ रेलवे की करीब 78 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। इसी इलाके में 29 एकड़ जमीन पर गफूर बस्ती है। यहाँ 4000 से ज्यादा परिवार रहते हैं। अतिक्रमण कर यहाँ 10 मस्जिद, कुछ मदरसे बनाए गए हैं। प्रशासन की टीम इसी अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंची थी। प्रशासन के इसी एक्शन को लेकर यहाँ अचानक हिंसा भड़क गई। स्थिति को देख के मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत दुखी भी हूँ। हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द, भाईचारे का रहा है, तरक्की का रहा है। आज हम बहुत शर्मिंदा हैं जो स्थितियाँ वहाँ पैदा हो रही हैं। मैं इस समय इस पे नहीं जाना चाहूँगा कि कौन दोषी है, कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा सभी पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए और फिर से सौहार्द कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रशासन की सख्ती के बाद फिलहाल हल्द्वानी में हालात नियंत्रण में हैं। सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। बनभूलपुरा में आगजनी, पत्थरबाजी करने वालों की पहचान और धरपकड़ की कोशिश जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।